जब पोस्ट खाली हो, ऑफिसर्स को जीएडी में बिठाया हुआ हो और पोस्टिंग ना मिल रही हो, तो इसका मतलब यह है गवर्नेंस पैरालाइज्ड हो गई है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है, वो है जीएडी। जितनी बड़ी ट्रांसफर्स होती हैं वो जीएडी के तहत ही होती हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पोस्ट खाली ना हो और जीएडी में ऑफिसर्स की भरमार है। 40 से 50 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं जीएडी के अंदर कि उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनको पोस्टिंग दी जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट में जाके सर्व करेंगे। जीएडी के अंदर बैठकर वो तमाम ऑफिसर मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुफ्त की तनख्वाह लें, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि ये चाहती है कि ऑफिसर से काम ना लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट्स में कई पोस्ट खाली है, लेकिन वहां पर किसी ऑफिसर को ना भेजा जाए। इसका नुकसान आम लोगों को होता है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में पोस्ट खाली ना हो। एक एक ऑफिसर के पास 2-2, 3-3 एडिशनल चार्ज हैं, लेकिन सरकार है कि ऑफिसर भेजने को तैयार नहीं है। 4 से 5 महीने हो गए हैं जीएडी में बैठे हुए ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं पोस्टिंग होगी, किसी जिला में जाएंगे, लोगों को सर्व करेंगे, क्योंकि जीएडी के अंदर बैठकर इतने ऑफिसर्स का कोई काम नहीं होता है। मतलब साफ सरकार उन्हें मुफ्त की तनख्वाह दे रही है, लेकिन यह उन ऑफिसर्स की मर्जी नहीं है। सरकार मेहरबान है, सरकार चाहती है आप बैठे रहें, आराम से तनख्वाह लें, हम आपसे कोई काम नहीं लेना चाहते हैं। ये जम्मू और कश्मीर की सरकार का हाल है। कौन सी सरकार? क्योंकि 2 सरकारें जम्मू कश्मीर में पैरेलल चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार ये चाहती है ऑफिसर्स जीएडी में बैठे रहे, डिस्ट्रिक्ट में जाकर सर्व ना करें और हम उनकी ट्रांसफर्स नहीं करेंगे। इससे सरकार का इंप्रेशन लोगों के बीच में कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। खास तौर से वो डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला के इख्तियार में आते हैं, उनमें लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये चाहते हैं कि कुछ ना किया जाए, बस जूं का तू रखा जाए तमाम चीजों को। और उमर अब्दुल्ला के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कम से कम फिर भी लगता है कि कहीं 1, 2, 4 जगह उन्होंने ट्रांसफर्स की हैं, लेकिन डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कोई हरकत होती हुई नजर नहीं आती है। इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है। हम अक्सर सुनते हैं हिस्सों में तकसीम है, जम्मू कश्मीर की ताकत 2 हाथों में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, उमर अब्दुल्ला के हाथ में। लेकिन अगर हम देखेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन में ही ट्रांसफर्स हो जाती हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट सरकार के पास आते हैं, यानी उमर अब्दुल्ला सरकार के पास आते हैं, वहां ऐसा लगता है कि बिल्कुल जमूद तारी है, वहां ऐसा लगता है कि कोई हरकत नहीं हो रही है, वहां ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ये चाहती है, उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि ऑफिसर्स से काम ना लिया जाए, ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट में ना भेजा जाए। और कोई वजह समझ में नहीं आती है, क्योंकि जीएडी में 40-50 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पिछले 4-5 महीने से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग होगी, वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और सर्व करेंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जाएंगे, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर के हैं जहां पता किया है पोस्ट खाली हैं, एक एक ऑफिसर्स के पास 2-2, 3-3 एडिशनल चार्ज हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार किसी को उस जगह पर भेजने को तैयार ही नहीं है। बहुत अहम पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट जिनका ताल्लुक आम लोगों से है, गरीब लोगों से है, वहां खाली पोस्ट है, एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, लेकिन सरकार वहां किसी मुलाजिम को भेजने को तैयार नहीं है। 4-5 महीने से अगर 40-50 ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग हो और वो नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार डिसीजन लेने में नाकाम हो रही है। इसी वजह से उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों के बीच में नामकबूल होती जा रही है। लोगों को लगता है कि सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। हर आदमी ये कहता है, हद तो यह है कि एक चपरासी की ट्रांसफर अगर करनी हो तो हर आदमी ये कहेगा सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, एमएलए के पास तो कुछ है ही नहीं, मिनिस्टर के पास तो कुछ है ही नहीं। हालांकि
ये सच नहीं है। एमएलए साहिबान के पास भी बहुत कुछ है, मिनिस्टर साहिबान के पास भी बहुत कुछ है, सरकार के पास बहुत कुछ है करने को। जो उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, कम से कम उनको हरकत में लाया जाए। ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनको पोस्टिंग दी जाए। ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं करना है, ये काम उमर अब्दुल्ला सरकार ने करना है। और खास तौर से वो डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला ही देख रहे हैं, उनमें तो किसी किस्म की हरकत दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब पोस्ट खाली हो, ऑफिसर्स को जीएडी में बिठाया हुआ हो और पोस्टिंग ना मिल रही हो, तो इसका मतलब यह है गवर्नेंस पैरालाइज्ड हो गई है। और लोग अब ये चाहते हैं, सरकार से पूछते हैं, भाई आपके इख्तियार में जो है कम से कम वो तो करिए, ताकि लोगों को लगे कि जो सरकार के इख्तियार में है, सरकार उसमें कोताही नहीं बरत रही है और सरकार लोगों का ख्याल रख रही है। ये बताने की भी जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर की चुनी हुई सरकार पैरालाइज नहीं हुई है, वो हरकत में है, उनके अंदर ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यकीनन जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत कुछ कर सकती है अपने दायरे के अंदर रहते हुए। जो चीजें, जो इख्तियारात उनके पास हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जीएडी में 40-50 ऑफिसर्स मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो खाली पड़े हुए हैं, तो फिर वो जीएडी के मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट्स तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है? यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब उमर अब्दुल्ला सरकार को देना पड़ेगा। और जवाब यह होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स में भेजेंगे और जो खाली पड़ी हुई पोस्ट हैं उनको पुर करने का काम करेंगे, ताकि ये जो इंप्रेशन जा रहा है कि गवर्नेंस पैरालाइज्ड हो गई है, सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, या सरकार के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, कम से कम ये साबित करने का वक्त है कि सरकार के पास इख्तियारात हैं। यकीनन सरकार के पास इख्तियारात हैं। अब सरकार ये समझे कि हमारे पास इख्तियारात हैं और हम ये सब कुछ कर सकते हैं।